हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार। मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल एडू टारगेट विथ अनुसर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ध्यान से देखिएगा क्या होती है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की दर होती है, इस अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर होती है वो दोनों सांद्रताओं पर निर्भर करती है। अर्थात कोई भी अभिक्रिया में दो रिएक्टेंट होते हैं, जैसे हम ले रहे हैं CH3Cl और OH माइनस। इन दोनों अभिक्रियाओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। अब देखिए, जैसे अभिक्रिया में क्या होता है, अभिक्रिया हम ले रहे हैं C कार्बन हो गया, एक H, दो H, तीन H, ऐसे होता है। ये ठोस को दर्शाता है। और यहाँ पर हो गया Cl। ये देखिए CH3Cl हम ले लिए, और प्लस यहाँ पर OH समूह ले लेते हैं जो माइनस होता है। ये देखिए OH समूह ले लिए। जब ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पर। जब अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन लेकर के नेगेटिविटी आयन बनाता है। जैसे यहाँ पर अब देख लीजिए, यहाँ पर इस अभिक्रिया के दौरान क्या बनता है, कार्बन, ये हाइड्रोजन हो गया H, ये हाइड्रोजन हो गया H, और यहाँ पर ये देखिए ये Cl है। यहाँ पर इसको भी हम बना दे रहे हैं, Cl डॉट डॉट में रहेगा, और यहाँ पर इसको OH बना दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर बना दिए और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर। अर्थात ये जो हो जाएगा, ये आपस में पांचों के पांचों क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। जब ये अटैच हो जाएंगे तो अब इन दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करेगा कि कौन किसको हटाएगा। जिसकी सांद्रता अधिक हो जाएगी वो रह जाएगा, जुड़ जाएगा, जिसका कम हो जाएगा वो निकल जाएगा। अर्थात यहाँ से इसका क्या होता है, ये सिलेक्टिव नेगेटिव, ये भी सिलेक्टिव नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं। इसमें से कोई एक निकल जाएगा, तो जिसकी कम होगी वो निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर क्लोरीन है वो निकल जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा C, यहाँ पर ये हो गया H, ये हो गया OH, यहाँ पर हो गया H, ये हो गया, यहाँ पर हो गया OH, प्लस यहाँ पर हो गया Cl, ये माइनस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। इसका नाम है हाइड्रॉक्साइड आयन, हाइड्रॉक्साइड आयन। और जब अभिक्रिया के दौरान में जुड़ जाता है तो ये संक्रमण इस अवस्था हो जाएगी, संक्रमण अवस्था हो गई। संक्रमण अवस्था, अभिक्रिया के दौरान क्या हो जाएगा, क्लोरीन, ये दो हो गए, यहाँ से एक ही रह जाएगा, OH हो गया, कार्बन यहाँ पर केवल हाइड्रोजन ही रह जाएगा, ये नहीं रहेगा, यहाँ से केवल क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं इसी अभिक्रिया में। इस अभिक्रिया में क्या होता है, यदि यह कार्बन हो गया CH3, ये हो गया Cl, यहाँ पर हो गया H, यहाँ पर भी हो गया H, इसका नाम है प्राथमिक हैलाइड। याद रखिएगा, ये क्या है, एक समूह जुड़ने के कारण ये क्या हो गया, प्राथमिक हो गया। तो हम ऐसे डिनोट से कर दें, प्राथमिक हैलाइड। चलिए दूसरा देख लीजिए, यहाँ पर CH3 लिख दे रहे हैं, यहाँ पर CH3 लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर Cl। इसमें दो जुड़ा है, दो जुड़ने के कारण ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड। और तीसरा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, हाइड्रोजन हटता हुआ चला जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन। ये टर्शियरी हैलाइड हो गया, प्राथमिक हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, और ये टर्शियरी अर्थात तृतीयक हैलाइड। इन दोनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। ये है अभिक्रियाशीलता का क्रम, अभिक्रियाशीलता का क्रम। क्यों होगा, क्योंकि हाइड्रोजन
जिन यौगिकों में हाइड्रोजन की संख्या कम होती है वो अधिक मात्रा में एक्टिव होते हैं और अभिक्रिया कर जाते हैं, और यहाँ पर 3 मेथिल समूह होने के कारण यह कम एक्टिव होगा, इसलिए क्या होता है, ये तीसरे पोजीशन पर आता है। ये अभिक्रियाशीलता का क्रम है। अब अगली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे। अगली हेडिंग है सेकेंड SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नाभिक रागित, ये 2 ही प्रकार की होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की दर होती है, अभिक्रिया की दर क्या होती है, केवल एल्किल हैलाइड पर ही निर्भर होता है। जो एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड, ये देखिए एल्किल है, ये हैलाइड, इसी पर निर्भर ही करता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर ले लिए CH3 और यहाँ पर ब्रोमीन ले रहे हैं, हो गया ब्रोमीन। अब यहाँ पर अभिक्रिया हम करा दे रहे हैं OH से, OH माइनस से। जब अभिक्रिया करा दे रहे हैं तो ये जा करके क्या करेगा, अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ये ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा C, ये जा करके यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो ये C हो गया, CH3, यहाँ पर भी CH3। इसके बाद यह OH जा करके यहाँ पर जुड़ जाएगा और प्लस ये Br क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो बात आप लोग समझ गए होंगे, ये Br क्या होता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यह पूरा का पूरा अपना बांड लेकर के बाहर निकलता है। जैसे स्टेप 1, अब इसका मैकेनिज्म बता रहे हैं। मैकेनिज्म देख लीजिएगा, केवल 2 ही स्टेप है। अब मैकेनिज्म हम इसका बता रहे हैं कैसे होता है। देखिए पहले स्टेप में क्या होता है, CH3, ये हो गया Br। ये सबसे पहले अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि ये निकाल देता है। जब निकल जाता है तो ये माइनस होता है और जो दे देता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो हो जाएगा, ये देखिए CH3 और ये हो गया CH3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन मतलब कार्बोकेटायन, पॉजिटिव आयन मतलब कार्बोकेटायन, और यहाँ से प्लस ये माइनस Br क्या करेगा, ये निकल जाएगा बाहर। अब इस अभिक्रिया के दौरान ये पहला स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप में ध्यान से देखिएगा, इसको ले लेते हैं और OH से अभिक्रिया करवा देते हैं। ये OH क्या होता है, सेकेंड स्टेप में जाकर के ये जुड़ जाता है, अर्थात यहाँ पर देख लीजिएगा कार्बन हो गया, यह OH हो गया, यहाँ पर जाकर के जुड़ जाता है CH3। अब नाम देखिएगा CH3, अब नाम देखिएगा इसका क्या होता है, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल, 2 ही पर मेथिल है, डबल मेथिल है, 2 मेथिल प्रोपेन 1 2 3 या 1 2 3, 2 पर ब्रोमीन भी जुड़ा हो गया। अब यहाँ पर 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल, 2 मेथिल 1 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल, इसका नाम हो जाएगा। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब आगे देखिए इसकी रिएक्टिविटी कैसे होती है, कार्बोकेटायन, ये बना कार्बोकेटायन। अब इस अभिक्रिया में क्या होता है, जो अभिक्रिया में कार्बोकेटायन क्या होता है, मिल जाता है, वो उसका अस्थायित्व बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण उसका जो होता है अभिक्रिया, लाइट कट गई 2 मिनट। एल्किल हैलाइड का कार्बोकेटायन जितना उच्च होता है उतना ही ये बनने की प्रक्रिया अधिक होती है, क्योंकि उतना ही सिंपल और सरल होता है। इसलिए इसका जो अस्थायित्व है अभिक्रिया का, जो अभिक्रियाशीलता का क्रम है, तो जस्ट SN2 अभिक्रिया के उल्टा होता है। अब आइए देखते हैं कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जैसे ये CH3 हो गया, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, यहाँ पर हो गया Cl। अब दूसरा लिख दे रहे हैं, दूसरा कार्बन ये हो गया CH2, यहाँ पर CH3, दोनों होगा, 2 है, एक हाइड्रोजन लगा दें, एक कम कर दें, यहाँ पर हो गया Cl। तीसरा हो गया C, यहाँ पर हो गया एक मेथिल समूह, बाकी हाइड्रोजन।
अब जैसे जैसे हाइड्रोजन की संख्या कम होती हुई चली जाती है, इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, सबसे हाई होती है। अर्थात ये हो गया टर्शियरी, ये हो गया सेकेंडरी और ये हो गया प्राइमरी। तो सबसे बड़ा क्या होता है, टर्शियरी होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है। ये होता है अभिक्रियाशीलता का क्रम। अभिक्रियाशीलता का क्रम। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एल्किल हैलाइड ले लेते हैं। एल्किल हैलाइड यदि ले लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आर आयोडीन, एल्किल आयोडाइड। अब यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड, यहाँ पर एल्किल एल्किल फ्लोराइड क्लोराइड, यहाँ पर एल्किल फ्लोराइड। हो गया ये चारों। अब इसकी अभिक्रियाशीलता का क्रम यही होगा, यहाँ से देख लीजिएगा, यह अभिक्रियाशीलता का क्रम है। अब जो भी आएगा इसके आगे तो आप लोग समझ ही गए होंगे। आज के लिए इतना ही।